जय अजनीन मैम। तो प्रश्न है जैन शादी की विधि के बारे में जानने का, कि फेरों के समय, पूजा आदि के समय अग्नि इत्यादि ऐसी होती है हमारी जैन शादियों में, वो या होनी चाहिए। देखिए, प्रश्न आपने बहुत विवादित पूछ लिया है, पर बहुत आवश्यक प्रश्न है। हमारी घर गृहस्थी का समझ लो एक बहुत बहुत बड़ा स्टेप होता है शादी। और ये शादी आज के समय में देखने में आता है कि बहुत ही अलग रूप धारण कर चुकी है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद जीवन का उद्देश्य ही मानते हैं लोग शादी करना। कि एक बचपन से माइंड सेट होता है, जैसे ही पुत्र पैदा हुआ तो वो कहते हैं लोग बारात आएगी, और अगर पुत्री ने जन्म लिया तो कहते हैं बारात जाएगी। तो ऐसी मान्यता हमारे मन में बहुत रूढ़ी की तरह बैठ चुकी है। तो सबसे पहले तो अगर हम विवाह का उद्देश्य समझे, तो अपने जैन आगम में विवाह का उद्देश्य है धर्म पालन। धर्म पालन का उद्देश्य मतलब ये है कि जितनी आप एक रह करके धर्म का पालन या प्रभावना कर रहे थे, तो अब आपको अकेले नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक सपोर्ट चाहिए। इसलिए आप एक सपोर्ट ला रहे हो जिससे आप धर्म का पालन बढ़ा सको। इसका कहीं से कहीं तक मतलब नहीं है कि हम धर्म का पालन कम कर दे, शादी के बाद तो हो ही नहीं पाता, शादी के बाद मैनेज नहीं हो पाता। बिल्कुल ऐसा नहीं है। शादी का मतलब ये है कि हम अपने ब्रह्मचर्य अनुव्रत को सुरक्षित कर रहे हैं। मान लो स्वदार संतोष व्रत पुरुषों की अपेक्षा बात होती है, महिलाओं के लिए वही है। देखो, हम अभी प्रेजेंट के काल की अपेक्षा बात करेंगे। हम उस काल की बात नहीं कर रहे हैं जहां पर बहु पत्नी प्रथा चल रही थी, जहां पर बहुत सारी रानियां होती थी और 96,000 रानी वाला सिस्टम है। तो आज के पुरुष बहुत बार ऐसा उदाहरण देते हैं कि पुरुषों को तो चलता है। ऐसा नहीं होता है। वर्तमान काल में जो स्वीकृत है वो बात है कि एक ही पत्नी, और पत्नी के लिए तो सदा से पुरुष एक ही। उन दोनों के लिए अपने अपने संतोष के लिए अर्थात काम वासना का संतोष भी, जीवन का संतोष भी, फाइनेंशियल संतोष भी, गृहस्थी का संतोष भी, उसमें सब आ गए। उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अब बिल्कुल ऐसा बंध गए हो, या ऐसा नहीं। और अगर बंधा हुआ भी महसूस हो तो कोई बाधा नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार किसी गाय या भैंस को खुला छोड़ देने पर वह अनिष्ट ही करती है, बिल्कुल उधम मचाती है, उसी तरीके से बांधना जरूरी है। हमारे संतोष के लिए सबसे पहला विवाह का उद्देश्य। आज के समय पे विवाह में बहुत कुरीतियां प्रचलित हो गई हैं। लोगों को रीजन ही नहीं पता है। मतलब बहुत से लोगों की तो मुझे ऐसे मेंटालिटी दिखती है कि जैसे अगर बहू ला रहे हैं तो वो काम काज के लिए ला रहे हैं, या फिर कोई शादी लड़की कर रही है तो वो पति को बस कमाने की दृष्टि से, फाइनेंशियल दृष्टि से, कि भाई रिच होना चाहिए फैमिली। इस तरीके से एक व्यू बन गया है कि हम एक बहुत धनाढ्य परिवार में इस तरीके से करेंगे। आपको पता है, आदि पुराण, पद्म पुराण, अपने सब पुराणों में बहुत अच्छा इसका वर्णन मिलता है आपको, शादी से संबंधित, विवाह से संबंधित, कैसे घर में रिश्ता करना चाहिए। कि सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए हमारी कि व्यक्ति जिससे आपको विवाह करना है वो धार्मिक है या नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम पे तो ये सबसे लास्ट कंडीशन होती है, सबसे लास्ट, और शायद कंडीशंस में भी नहीं रखते लोग। अगर आपने धर्म के उद्देश्य से विवाह नहीं किया है, तो आपका वो विवाह यथार्थ नहीं है। ना आपके उसमें संतोष आएगा, ना आपके उसमें धर्म आएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। हम विवाह कर क्यों रहे हैं, आपको अपनी इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए। कभी भी धर्म से समझौता कर करके तो विवाह करना ही नहीं चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी इस संदर्भ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग विचार व्यक्त करते थे, आप लोगों ने सुना होगा, कि विपरीत धर्म में अपनी कन्या देने से अच्छा है उसे कुएं में धकेल देना चाहिए। ये क्यों कहते थे? क्योंकि एक्चुअली बहुत बहुत प्रैक्टिकल बात है ये। अगर आपने किसी उसमें दे दी, मान लो हमारे समवैचारिक भी नहीं है, हमारे जैसे धार्मिक भी नहीं है, तो उसका पूरा भाव ये वाला तो क्लेश में निकलेगा ही निकलेगा। जो क्लेश से कर्म बांधेगी वो अन्य भावों को भी बिगाड़ देगा। और आप लोग ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो हमारा एक बाल्यकाल था, जहां हम सिंगल थे, वो लाइफ का हिस्सा इतना सा था, और जहां हम मैरिड हैं वो लाइफ का हिस्सा इतना है। तो आपको मतलब रहना उसके साथ में है जो आपके धर्म को
पूरा का पूरा सपोर्ट करे और बढ़ा सके। शादी के बाद धर्म कम नहीं अपितु बढ़ना ही बढ़ना चाहिए, दुगना हो जाना चाहिए, 2x। लेकिन हमारा तो आधा भी नहीं रह जाता है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये निर्णय करें कि हमारी शादी किस इंटेंशन से हो रही है। दूसरी बात यह है, विवाह विधियों में देखो, खुशी का प्रसंग है, आनंद का अवसर है, तो उत्सव आदि होना स्वाभाविक है, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन उन उत्सवों में उस एक दिन की क्रिया के पीछे हम कितने असंख्यात गुना पाप मान लेते हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते। आनंद को व्यक्त करने के बहुत से आपके पास में तरीके होते हैं जो अहिंसक है। तो विवाह विधियों में आप लोग सब जानते ही हैं, फूल वगैरह का, पुष्पादिक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमें, सामान्य है। और आजकल तो इतनी फैसिलिटीज है, सब मिल जाता है, सब आर्टिफिशियल, इतना सब कुछ सुंदर डेकोरेशन से लेकर के सब कुछ हो सकता है। तो इसलिए ये सब तो बिल्कुल देखो क्या है, बातचीत करके सामने वाली पार्टी से आपको सामंजस्य बिठा करके क्लियर कर लेना चाहिए कि देखो हमारा मंतव्य ये है, हमें किसी उत्सव में कमी नहीं रखनी है, आपको जितना अच्छे से अच्छा करना है करिए, लेकिन उसमें हिंसा नहीं हो, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। आजकल तो पशु वगैरह के संदर्भ में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कि लोग गाड़ी वगैरह के माध्यम से कर लेते हैं। तो इसलिए इन सब माध्यमों को भी व्यवस्थित रखना चाहिए। विवाह विधियों में जैसे जैसे जिसका जिसका कल्चर है वो एक बेसिक बेसिक कल्चर के अकॉर्डिंग फॉलो होता है। मुख्य जो प्रसंग है वो फेरे के समय पे होता है, सप्तपदी हम फेरे को कहते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, देखो फेरे का उद्देश्य ये होता है कि उन 7 चक्रों के माध्यम से हम एक तरीके से अपने नियमों को दृढ़ कर लेते हैं। उसमें प्रोमिसेस होते हैं, जो वादे किए जाते हैं, उन वादों को धर्म परक रखा जाता है। आजकल के शादियों में बहुत जगहों पर वही हिंदू मान्यता के अनुसार ही वचन दिलवा दिए जाते हैं, परंतु वह बिल्कुल भी उचित नहीं है। अपने जैन परंपरा में अलग वचन चलते हैं, उसकी पूरी पुस्तकें भी अवेलेबल होती है, वो आपको उस समय पे बिल्कुल ढूंढोगे मांगोगे तो सबसे मिल भी जाएगी। तो वो हमें बिल्कुल उस चीज के लिए जागरूक रहना चाहिए कि किस प्रकार से होना चाहिए। हमारे सप्तपदी सप्त वचन जो है वो धर्म परक होते हैं, जिसमें मान लो ये होता है कि कोई भी मुनिराज, श्रावक, त्यागी, व्रती हमारे यहाँ भोजन पे आए तो तुम्हें साथ देना होगा, इस तरीके से उसमें 7 प्रकार के वचन होते हैं। तो ये भी धर्म को पोषण करने वाली बात है। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने अग्नि से संबंधित पूछा था, तो अग्नि के फेरे क्यों होते हैं, ये जो बात आई है, ये परंपरा वैदिक परंपराओं में से आई गई है। क्योंकि वैदिक परंपरा में अग्नि को बहुत पवित्र माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि सबसे शुद्ध अग्नि ही है। इसलिए वो लोग अग्नि को साक्षी मान करके और अग्नि को देवता भी मानते हैं, तो इसलिए उसके आधार से करते हैं। हमारे इसमें अग्नि नाम के कोई ऐसे देवता नहीं है। देव आप समझते हैं, देव शास्त्र गुरु साक्षात है, तो इसलिए अग्निदेव तो मानना नहीं है। दूसरी बात ये, पवित्रता की दृष्टि से भी हमें अग्नि से कोई उससे लेना देना नहीं है। देखो क्यों रखा जाता है, एक वेदी टाइप बनाई जाती है और बीच में एक विराजमान किए जाते हैं। वो इसलिए किए जाते हैं कि आप एक अपने जीवन का बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा कदम है, धर्म सन्मुखता का कदम है, इसलिए धर्म का प्रतिनिधि होना चाहिए। कौन है धर्म का प्रतिनिधि, कि देव शास्त्र गुरु 3 ही है। अब आप गुरु को नहीं बैठा सकते हो, आप देव को नहीं ला सकते हो, तो एक ही बचता है, वो बचता है शास्त्र, जो जिन देव की वाणी है, तो प्रतिनिधि है ही है। अब दूसरी बात, किसी धर्म के प्रतिनिधि के सामने ली हुई प्रतिज्ञा दृढ़ प्रतिज्ञाओं के अंतर्गत आती है, उसे हम कहते हैं नियम। नियम लिया गया है, किस बात का नियम लिया गया है, कि अमुक स्त्री या अमुक पुरुष अब ये जीवन पर्यंत का साथ जैसा मानते हुए अन्य के प्रति कुदृष्टि हटानी है, हमें स्वदार संतोष व्रत का पालन करना है या संतोष वृत्ति से रहना है। ये नियम आप ले रहे हो, किसकी साक्षी में ले रहे हो, कि हमारे पूजनीय प्रतिनिधि कौन है, शास्त्र, तो इसीलिए उनकी साक्षी में लिया जाता है। अब आप ये सोचो कितनी बड़ी बात हो गई, ये ऐसी बात हो गई कि मैं शास्त्र पर हाथ रख करके सौगंध ले रहा हूँ, नियम ले रहा हूँ, कसम ले रहा हूँ, जो भी आप शब्द में लो, एक वादा हो गया कि अब आप ये नियम नहीं तोड़ सकते, ये आजीवन का नियम है।
जिस प्रकार से हम अन्य नियम लेते हैं ये वैसा नियम, क्योंकि आपने देवशास्त्र गुरु की साक्षी में लिया। और देवशास्त्र गुरु की साक्षी के लिए मानो उसमें पूजन कराई जाती है, देवशास्त्र गुरु पूजन होती है या नव देवता पूजन होती है। तो नव देवता पूजन का भी उद्देश्य यही है कि नव देवता में वो जिन चैत्यालय, जिन मंदिर वगैरह सब, जिन बिंब, इन सबको भी शामिल कर लिया गया कि हम पूरे जैनत्व पने की साक्षी में, हमारे समस्त पूज्य वस्तुओं की साक्षी में ऐसा बिल्कुल कटिबद्ध नियमबद्ध हो चुके हैं। तो इसीलिए आप देखोगे पुराणों में बहुत जगह मिलेगा आपको ये लिखा हुआ कि वो बिल्कुल घोट घोट करके माना जाता है कि अब ये नियम हो गया है तो अब इसको छोड़ के जाने का प्रसंग नहीं है। तो वो जो हमें ऐसा दिखता है ना, सतियां चली क्यों नहीं गई, बोल क्यों नहीं दिया, चले जाना चाहिए था, अंजना का ले लो आप चाहे, और सतियों के आप लोगों को सब वृत्तांत पता ही है। तो इसीलिए नहीं गए। क्यों नहीं गए? कि ये नियम है भाई, नियम नहीं छोड़ सकते, देवशास्त्र गुरु की साक्षी में लिया हुआ नियम है। अग्नि आदि के संदर्भ में एक इंद्रिय जीव है, उसकी साक्षी में आप क्या नियम लोगे? कुछ नियम नहीं है, वो बल्कि हिंसा का कारण है, इसलिए अग्नि का तो प्रश्न ही नहीं बनता। और भी बहुत सारी रीति रिवाज हमारे इसमें ना वैदिक परंपरा से आ गए हैं, तो वो सब परंपराओं को छोड़ना चाहिए। कन्यादान के विषय में कहो, उस समय पे भी जो माता पिता होते हैं उसके अपने चलता है, वो जो बुलवाते हैं नियम टाइप बुलवाते हैं कि मैं अपनी पुत्री को इसको सौंपता हूँ ऐसा करके, तो उसमें भी वो यही बोलते हैं कि धर्म सन्मुखता से, धर्म की दृष्टि के लिए मैं उसको दे रहा हूँ। माता पिता के लिए पुत्री जो है कोई ऐसा बोझ जैसा तो अपने इसमें सिस्टम है ही नहीं। तो वो दे भी रहे हैं तो वो इसीलिए दे रहे हैं कि एक स्त्री का संरक्षण, क्योंकि वर्तमान में कुदृष्टि वाले पुरुष भी बहुत हैं, तो स्त्री का संरक्षण एक पुरुष के आधार से बनाया जाता है। इसका कहीं से कहीं तक ये तात्पर्य नहीं है कि अब ये इसका स्वामी हो गया, अब ये इसके निर्णय लेगा, ऐसा बिल्कुल अपने जैन धर्म में नहीं होता। आप पढ़ो कितनी नारियों के संदर्भ में अपने पुराणों में तो बहुत फेमिनिज्म सपोर्ट मिलता ही मिलता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, सिर्फ इसका तात्पर्य ये है कि उसके संरक्षण की, भरण पोषण की, और खास करके उसके धर्म को पूरा करने की जिम्मेदारी अब उसकी हो गई। इस तरीके से विवाह पद्धति होती है। और भी अगर आप लोगों को जानना हो, क्योंकि बड़ा प्रकरण है ये और अपने पास में समय कम है, तो ये एक पुस्तक है जैन संविधान करके, आप लोगों ने देखी होगी, स्वर्णलता जी की लिखी हुई है, राकेश जी नागपुर और स्वर्णलता जी नागपुर। बहुत अच्छा इसमें इन्होंने वर्णन लिखा है और बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने ग्रंथों के आधार से लिखा है। लाटी संहिता ग्रंथ है अपना, उसके आधार से भी लिखा हुआ है कि विवाह का उद्देश्य, विवाह संबंधी विधियां, वर्ण आदान प्रदान वगैरह सब इसमें बहुत सुंदर लिखा हुआ है। बहुत से लोग शास्त्र के साथ में यंत्र भी विराजमान कर लेते हैं विशेष साक्षी के लिए, जो अपने मंदिर में यंत्र जी होते हैं, कोई बाधा नहीं है, कर सकते हैं बिल्कुल, और विनय पूर्वक करना चाहिए। बीच में एक उच्च स्थान बना करके करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे सिर्फ चौकी पे ही रख देते हैं, तो वो उचित नहीं है, ऐसे गरिमा पूर्वक स्थान पे रखें। और सबसे जरूरी बात यह है, जब पूजन के समय वेदी में बैठेंगे तो उस समय पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि अशुद्धि न कन्या को भी ना हो, और अन्य भी लोग जो उस समय पे अशुद्धि अवस्था में हो वो उस वेदी से बाहर रहे, क्योंकि हमने एक, मान लो, एक मंदिर जैसा क्रिएट करने का प्रयास किया हुआ है वहां पे। तो मंदिर जैसा वातावरण होने के कारण से जो भी अशुद्धि वाले जीव है वे सब उससे बाहर रहे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से सुंदर परंपराएं चलती है, उन्हें हमें जो कुरीतियां हैं छोड़ना चाहिए और सुरीतियों को अपनाना चाहिए। और कोई प्रश्न इससे संबंधित? बहुत ही सुंदर आपने इतना, ये एक्चुअली हमारे पास बहुत दिन से प्रश्न आया हुआ था, पर हम राइट वो ढूंढ रहे थे पर्सन, और आपने बहुत ही सुंदर इसका हमें जवाब दिया। ये जैन संविधान के बारे में शायद मैंने तो नहीं सुना था, हम जरूर इस पुस्तक को भी हाँ, ये काफी प्रसिद्ध बुक है। इसमें आप देखोगे जैन आचार से संबंधित पूरा विवेचन दिया हुआ है। इसमें और भी टॉपिक्स है बहुत सारे, मतलब जो अपने जैन संविधान एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही है ना, बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें इसमें, मतलब जो बेसिक हमारे क्वेश्चंस होते हैं बहुत अच्छे आपको इसमें मिल जाएंगे।